गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाजूट शिव शम्भो शम्भो जटाजूट शिव शम्भो शम्भो जटाजूट शिव शम्भो शम्भो जटाजूट शिव शम्भो शम्भो नीलकण्ठ शिव शम्भो शम्भो नीलकण्ठ शिव शम्भो शम्भो नीलकण्ठ शिव शम्भो शम्भो नीलकण्ठ शिव शम्भो शम्भो जटाजूट शिव शम्भो शम्भो जटाजूट शिव शम्भो शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। 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 शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। नमः शिवाय। ॐ 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 गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। गणपति गजानन को प्रणाम। सुब्रमण्यम स्वामी को प्रणाम। जगन्माता पार्वती जी को प्रणाम। महादेव को प्रणाम। ब्रह्मा जी, सुत जी, शौनक जी, नारद महर्षि, विश्व के तमाम ऋषि मुनि, देव देवी देवता और आप सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय।
दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्र आचार्य, ध्यान दें, शुक्र होता है पुरुष वीर्य में जो रज है, जिसके कारण स्त्री के रज में वह पुरुष वीर्य का रज मिलने से प्रजोत्पत्ति होती है। उस शुक्र के आचार्य स्खलन आंखों से गलत देखना भी उचित नहीं है। हमारे गुरु महाराज श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज ने कहा, सी बट लुक नॉट, टच बट फील नॉट, टेस्ट बट relish not, hear but listen not। हमारे हरिद्वार में एक महात्मा रहे 100 साल पुराने, गरीबदासी आश्रम के महामंडलेश्वर श्याम सुंदर दास जी महाराज कहते थे, अरे खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, घूमो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत। शहद की एक बिंदु के ऊपर में एक मक्खी आती है, शहद खाके उड़ जाती है, किंतु उसके दोनों पांव और पर चिपक गए तो मरेगी। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार हमारे भीतर आना ठीक नहीं है। हमारे भीतर संसार में से पॉलिटिक्स, इधर की उधर की, किसको कैसे नतड़ा जाए, किसको कैसे मारा जाए, यही सोच रखना। विद्वांस का विचार ही संसारती थी। शुक्राचार्य हैं, उन्होंने तप किया, महादेव ने उनको संजीवनी विद्या का दान किया है, मृत्युंजय मंत्र का भी दान किया है, जिसकी कथा हम आगे सुन चुके हैं। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा सिद्ध मृत्युंजय मंत्र का भी उनको दान किया है। अभी इसी दानवों की परंपरा में एक बाणासुर नाम का राजा था। देखिए, ये राक्षस नहीं है, राक्षस जाति अलग है, दानव अलग है। राक्षस तो जन्म से क्रूर ही होते, उनको कोई तप जप ध्यान नहीं, वो एक हिंसाई। किंतु ये दानव लोग तो बहुत तप करते हैं। बाणासुर के कहते हैं कि 1000 हाथ थे। अभी प्रश्न है कि क्या 1000 हाथ हो सकते हैं? अरे, जो एक व्यक्ति 2 हाथ से काम करता है, ये 1000 हाथ से करते थे, तो उनकी क्षमता कार्य में कितनी बड़ी होगी। मस्ट बी हाईली कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर to look after many things at a time with his 1000 hands। ये है, उन्होंने शिव जी की तप किया। शिव जी को तो तप करने को प्रसन्न करना है, तो शिव जी तो हमारे योगेश्वरी नटराज राज नमो नमः सता सृष्टि तांडव, वो तो शिव जी को नृत्य पसंद है। और ये जो बाणासुर है, वो अपने 1000 हाथ से, उसको सहस्र बाहु कहते थे, मृदंग बजाता था। टिकट 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 रांग रांग टिकट 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 रांग 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 धागे टिकट तई रांग 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 धागे टिकट तई धागे टिकट तई धागे टिकट तई झुमता झुम टिकट तात तात झुमता झुम टिकट तात तात झुमता झुम टिकट तात तात धाकी धाकी टिकट धा। वो बड़ा सुंदर बजाता था। शिव जी नृत्य करते थे। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, वरम ब्रूहि, तुमको क्या चाहिए? वो सभी दानव बोलते हैं, अजय मिलेगा, अमर नहीं मिलेगा। महाराज ऐसा काम करो, मेरी जो नगरी है ना, उसके आप चौकीदार हो जाओ, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। जब तक आपके साथ में कोई युद्ध ना करे, तब तक मेरी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। बाबा जी तो भोले भंडारी है, बोले हाँ ठीक है,
चौक्कस कोई वांधो नहीं, ऐसा बोल दिया होगा, खड़े हो गए। अभी ये बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। ये उषा है, उसने स्वप्न में एक दिन बहुत सुंदर राजकुमार को देखा। स्वप्न में ही उसने उससे साथ स्वयंवर किया। अब जागृत हुई तो ऐसे कर रही है। उसकी सखी थी चित्रलेखा। ये जो चित्रलेखा है, उसने पूछा आज तो ये ऐसे कैसे एक विशिष्ट क्षमता संपन्न आनंद में झूम रही है। मैंने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा, मेरा मन उसमें मोहित हो गया। मैंने स्वप्न में उससे गांधर्व लग्न किया है। मैं चाहती हूं मेरा उससे विवाह हो। चित्रलेखा जो चित्रलेखन कर सकती है वह, उसने देवलोक के तमाम भगवान विष्णु दिखाए, बाद में ब्रह्मा जी दिखाए, भोलेनाथ शिव जी दिखाए, इंद्र दिखाए, वरुण अरुण तमाम दिखाए। फिर पृथ्वी पर शिशुपाल, दंतवक्त्र, अर्जुन, भीम, भगवान कृष्ण। बोले हाँ थोड़ा इनके जैसा था। उनका बेटा दिखाया, हाँ ऐसा तो लगता है। उनका बेटा दिखाया, बोले यही है। लज्जा आ गई। चित्रलेखा ने कहा कोई चिंता नहीं, माड़ा मोटा काम है, चिंता ना करो, मैं पढ़ ली। वैसे ही बोली होगी, कुछ गड़बड़ तो है, चिंता मत करो, मैं उठा लाऊंगी। चित्रलेखा द्वारका गई, नारद जी से कहा द्वारका के चारों ओर सुदर्शन जी का पहरा होता है, सुदर्शन जी के नाक चुरा के कोई अंदर जा सकता नहीं। नारद जी से चित्रलेखा ने कहा प्रभु आप सुदर्शन चक्र से ये थोड़ा सत्संग करो, तब तक मैं काम कर लूंगी। नारद जी सुदर्शन चक्र से सत्संग करने लगे। निद्रा में पौधे हुए भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो हैं, उनको चित्रलेखा उठा करके ले आई। आकर के उन्होंने उषा के कमरे में वहां उसको स्थापित कर दिया। अभी जब वो जागा है, युवक है, युवती है, उनका वात्सल्य भाव प्रेम आनंद से रहने लगे। अब उषा के महल के द्वारपालों ने जाकर के बाणासुर से कहा प्रभु क्षमा करें, आपकी जो कन्या है वह मेरे को लगता है कि ये कौमार्य में नहीं है, शायद उनके यहाँ कोई पुरुष होना चाहिए, क्योंकि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी थे। एकदम खड़ग लेकर के बाणासुर आया। अनिरुद्ध जी और उषा गर्भवती है, चौसर खेल रहे थे। खड़ग लेकर के आने से उषा जी खड़ी हो गई, अनिरुद्ध ने पूरा पलंग उठा लिया। वो तो भगवान श्री कृष्ण का वंश है, उससे कौन लड़ सकता है। बाणासुर ने सोचा उचित नहीं है, नागपास फेंका गया और वो नागपास में बांध दिया गया। ये तमाम लोग ऐसी शक्तियों की मर्यादा रखते थे। नारद जी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आपके 16,008 रानी हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, उनकी भी संतति है। अरे वो एक जो कीड़ा होता है ना, उसके 1000 पांव होते हैं, कान खजूरा। बोलना तो उचित नहीं है ये ना।
एक पाँव टूटे तो पता होता कि नहीं है। आपके इतनी संतति में एक बेटा कहाँ गया आपको पता नहीं, वो आपका पौत्र वहाँ है, बंदी है। भगवान श्री कृष्ण हैं, वह सेना लेकर के बाणासुर की नगरी में आए हैं। और बाणासुर की जो नगरी है वो हो सर्वसाधारण नगरी नहीं है। उसके चारों ओर पहले तो भयंकर विष की खाई, उसके बाहर अग्नि, उसके बाहर है गरम गरम जल। ये तमाम जो है उसको पार करो तो अंदर जाओ। उनको पार करने के पहले पहले शिव जी हैं, उनसे लड़ाई करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण है, उनका आमने सामने युद्ध हुआ है। युद्ध का बड़ा वर्णन है, किंतु हमारे कृष्ण तो छलिया है। छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण गोविंद, छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण गोविंद, छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण गोविंद, छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण छलिया कृष्ण गो। कृष्ण कन्हैया छलिया छलिया, कृष्ण कन्हैया छलिया छलिया, कृष्ण कन्हैया छलिया छलिया, कृष्ण कन्हैया छलिया। कृष्ण ने छल किया है, सोच लिया ये बाबा जी को हराना मुश्किल है, क्योंकि पशु प्रसाद रुपये के तो उन्हीं का ही है। जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं तो उन्हीं के, तो वो अधिकारी हैं। किंतु कृष्ण ने छल करके उनको एक जमाई अस्त्र मार दिया। जमाई क्या है? योनिंग वेपन। बस शिव जी बैठे, हाँ अभी आप करके देखो, मेरे सामने करो, चलो। अब ऐसा करोगे तो आंख खुली रहेगी कि बंद? आंख बंद हो जाएगी, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ देख भी नहीं सकते। बोले बाबा जी को बैठा दिया। बाद में जाकर के वो अग्नि की रेखा, वो जल की रेखा, विष की रेखा को तोड़ करके बाणासुर के 2 हाथ रखे, तमाम हाथों को छेदन कर दिया। बाणासुर है, उनको भगवान भोलेनाथ के पास में आए, उनको जमाई अस्त्र से मुक्त किया। भोलेनाथ ने कहा तू मेरा भक्त है, मैं इनका भक्त हूं। महादेव जी कहते मैं इनका भक्त हूं। देख, तेरी कन्या के लिए इनके पौत्र से अधिक और कोई श्रेष्ठ जो वर है वो तुझे नहीं मिलेगा, ये मैं तुझे कहता हूं। इसलिए तू, तुम्हारी पुत्री जो उषा है, उसको ओखा भी कहते हैं, तो उसका अनिरुद्ध के साथ विवाह कर। विवाह हुआ है, आनंद आनंद हुआ है। अब तृतीय शतरुद्र संहिता है, उसका प्रारंभ होता है। ओम कहते हैं अनंत लीला करने वाले गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरादिदेवम, जो महेश्वर है, अनेक लीला करने वाले हैं, सर्वे व्यापक है, महान है, गौरी प्रिय है, कार्तिक है, गणेश के जन्मदाता हैं। हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ पर नंदीश्वर जी ने कहा कि महाराज अनेक कल्पों में आपने ध्यान किया है, अनेक कल्पों में आपने अनेक अवतार धारण किया है, और प्रत्येक अवतारों में आपने अलग अलग कार्य किए हैं। हे नाथ, तो जो भिन्न भिन्न कल्प हैं, तो ऐसे कल्पों में
आपके स्वरूपों का वर्णन कीजिए। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, इनका वर्णन किया गया है। कहता है कि सुनंद, सनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन, ये अनेक कुमार थे। ये महात्माओं के शिष्य थे, परब्रह्म के ज्ञानी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने तप किया। उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ है, सबसे पहले सद्योजात, उसके बाद में वामदेव और उसके बाद में तत्पुरुष, इनके भी रूपों का वर्णन किया गया है। इनकी प्राप्ति हुई। कहते हैं कि ईशान 5वां स्वरूप है। ईशान जो है श्रोत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय, विभु एवं आकाश का अधिष्ठान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तमाम का अधिष्ठात्र देवता ईशान है। अभी देखिए, ये जो हमारा सभा खंड है, भगवती जगज्जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अष्टलक्ष्मी भवन के ईशान कोण में हमारी व्यासपीठ है। ईशान कोण कहाँ होता है? पूर्व और उत्तर दोनों के मध्य का कोण ईशान है। आपका घर हो तो ईशान कोण में जल को रखो, जल श्रेष्ठ होता है। पूजा घर ईशान कोण में श्रेष्ठ होता है। शौचालय श्रेष्ठ नहीं होता है, नहीं होता है। ईशान तो स्वयं भगवान शिव हैं। इनकी कथा को भी यहाँ सुनाया गया। उसके बाद में अधोरेक्ष है। अधोरेक्ष और ईशान के भेद हैं, उनको भी कहा गया। समुद्र मंथन की कथा आती है। कहा कि जब देव और दानव के युद्ध में सदा दानव ही जय को प्राप्त करते थे। देवताओं ने पूछा क्या करें? समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करने पर मंदराचल पर्वत नीचे रखा। नारायण, कुर्म नारायण उसके नीचे रहे। वासुकी नाग का मथनी बनाई गई। यहाँ देव, वहाँ दानव। मंथन में पहले विष निकला है। ध्यान दें, आप अपने जीवन को भी जब मंथन करेंगे, पहले विष ही निकलेगा। उसको बोलते हैं गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, मेंटेन ए स्पिरिचुअल डायरी इज बिटवीन यू एंड द डरे। अगर आपके कोई गुरु है तो उनसे पूछो, नहीं तो आपकी डायरी किसी को दिखाने के लिए नहीं है। लिखो मैं कितना बजे उठा हूं, उठने के बाद में मैंने कितना जप किया, कितना ध्यान किया, भगवत गीता पढ़े, कितना श्लोक याद किया, कितना आसन किया, कितना प्राणायाम किया, माता पिता को प्रणाम किया कि नहीं, परिवार के साथ खुशी से बैठा कि नहीं, काम पर समय से गया कि नहीं, जहाँ काम पर गया वहाँ 8 कलाक पूरा काम तो किया, इधर उधर देखता तो नहीं रहा, मोबाइल पकड़ करके वो क्या बोलते हैं हमारा राम जन्मभूमि शिलान्यास देखता तो नहीं रहा 2 घंटा। हाँ, क्रिकेट भी देखते रहते हैं लोग। ना ना ना, लिखो मैं गुस्सा तो नहीं किया, किया तो क्यों किया, कितनी देर गुस्सा रहा, मैंने इसके लिए अपने आप को क्या सजा की है, जिन्हें झूठ बोला का क्यों बोला, झूठ क्या सजा की, मेरी कौन सी इंद्रिय मुझे सता रही है, मैंने कोई आज निष्काम सेवा की है कि नहीं, मैंने आज कुछ दान दिया कि नहीं, मैं समय से घर में आया कि नहीं, अपना ध्यान जप पाठ पूजा शाम को किया, परिवार के साथ बैठ के भोजन किया कि नहीं, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना जप किया कि नहीं, रात में अपना
ध्यान जप करके सोया कि नहीं, एवरी डे सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट, सतो नैरंतर्य दीर्घ काल पर्यंत सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि कहते ऐसे ही क्रमशः आरोहण होगा। प्रतिदिन लिखते चले जाओ। बहुत युवक लोग लिखते हैं, कहाँ से, और पता होता है कि जो उनके जीवन ऐसे चलते थे वो सीधे चलने लगे पवित्रता की ओर, नीति के प्रति, सत्य में निष्ठा उनकी होती है, धर्म में निष्ठा होती है, वो विवेकशील बनते हैं, विचारशील बनते हैं। असंभव नहीं है। यहां समुद्र मंथन किया तो पहले विष निकला है। विष के लिए भगवान शिव को प्रार्थना की गई है। भगवान शिव आए हैं। देखिए हमारे भोलेनाथ हैं, जगत कल्याण के लिए ही ये विषपान करते हैं, नीलकंठ कहलाए हैं। यहां तक रखा है, नीचे नहीं जाने दिया। शिव शाश्वत है, शिव चिरंतन है, शिव कथा नहीं है, शिव सत्य है। वलसाड से आगे वापी नाम का एक स्थल है। वापी से पूर्व दिशा में एक निवृत्त आचार्य महामंडलेश्वर का आश्रम है। वहाँ उन्होंने राजराजेश्वर महादेव की स्थापना की। वो जंगल में उन्होंने अतिरुद्र नहीं है, उन्होंने लक्ष्य चंडी किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गए थे। तत्कालीन गवर्नर श्री हमारे पंडित नवल किशोर शर्मा जी भी गए थे। एक डेरा ऐसे लगाया जैसे कुंभ मेला है। मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई राजराजेश्वर नवधातु से, आधा तो स्वर्ण है, बाकी तमाम से। आज प्रतिष्ठा करके रात में वो दीपावली के लिए दीप जलाने के लिए दिए रखे गए, तेल डाला गया, बाती रखी गई और रात में शयन करके भगवान को सुला गया। प्रातः काल जब मंदिर को खोला गया 4 बजे, वो तमाम दीपक अपने आप प्रज्वलित थे और भगवान राजराजेश्वर का कंठ जो है वो नीलकंठ हो गया था। उस समय हमने अपनी आंखों से उस नीलकंठ का दर्शन किया है। भगवान भोलेनाथ को पत्थर नहीं समझना, भोलेनाथ को अवधूत नहीं समझना, भोलेनाथ को अनाड़ी नहीं समझना। अरे वो हिमालय के राजा हैं, देवाधिदेव हैं, सभी का मंगल करे, सभी का सुख करे, सभी का कल्याण करे। मोहिनी अवतार की कथा कल कहेंगे। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, कोरोना से सब मुक्त हो और सभी दीर्घायुष्य हो, निरोगी हो, सबको ठीक से भोजन मिले, सबको ठीक से वस्त्र हो, सबसे ठीक को शिक्षा प्राप्त हो। हे प्रभु तुम्हारी यही कृपा हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायण सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल जन्माष्टमी है, कल सत्संग में जरूर पधारना।
कल शिव कथा नहीं, कृष्ण कथा आएगी। लालन आ रहे हैं, आज से ही जन्माष्टमी की बधाई। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।